Hello, dear friends. This is Pradeep Balani, and you are watching my YouTube channel English Mastery with Pradeep Sir. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। डिटेल में हमने ये पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स, उसकी सेंटेंस, उनमें कौन से एक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस। If you are new at my YouTube channel or if you have not watched that video, then you can watch that video by clicking the link given in the description box. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वही प्रेजेंट सिंपल टेंस पे है, बट आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है एक सेंटेंस को डिफरेंट सेंटेंस में चेंज करने के लिए। जस्ट लाइक हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना और उस अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना, या फिर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं। डिफरेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होती है वो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक। सो आइए और स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स कम एंड गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसमें जनरल टोर्थ हो या हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन से हो और नियर फ्यूचर की जो प्लानिंग वगैरह होती है वो हम करते हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे वो भी हमने पढ़े थे। दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक डू होता है और दूसरा डज होता है। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी जो भी होते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल जो नाउन्स होते हैं उन सब के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। बट हम ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें यूज नहीं करते हैं। उसमें सब वर्ब के साथ एस का यूज किया जाता है एंड वी डोंट हैव टू यूज दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस। बट जब हम उन सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन डिफरेंट अदर सेंटेंसेस, जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों, उनमें जब हम उस अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तब हम उनमें से जो है वो सेंटेंस तब हम उनमें डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम उसका जो चेंज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। हमारे पास एक सेंटेंस है, शी प्लेज अ गेम। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है। बट जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वी विल हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सो हम यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे। और एक और भी रूल है कि जब हम डज का यूज करेंगे तो वहां पे जो वर्ब के साथ एस और ईएस जो एडेड होता है उसे हम रिमूव कर देंगे। जस्ट लाइक शी प्लेज अ गेम, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे हम नेगेटिव करेंगे तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा डज। शी डज, उसके साथ नॉट का यूज करेंगे, शी डज नॉट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी डजंट। अब प्लेज जो है वो प्लेज नहीं रहेगा, यहाँ पे हम प्ले का यूज करेंगे, शी डज नॉट प्ले अ गेम। रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो सेम ही रहेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। शी डज नॉट, शी के साथ आ गया और उसके साथ प्ले अ गेम यूज हमने किया। शी डज नॉट प्ले अ गेम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं, अगर हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं डू और डज होते हैं, उनमें उससे हम
सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे, स्टार्टिंग में जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो शी है, उसके साथ डज का यूज होगा, सो वी विल हैव टू यूज डज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन वी हैव टू मूव अहेड। डज, देन सब्जेक्ट हमारा शी है, सेम, एंड प्ले यूज करेंगे, प्लेज का नहीं यूज किया जाएगा बिकॉज हमने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, अ गेम। डज शी प्ले अ गेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। सो दिस सेंटेंस इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। और जो सेंटेंस जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, these interrogative sentences are known as yes no questions। इसके आंसर हम yes और no में दे सकते हैं। This is known as interrogative sentence। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस लें जिसमें नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव दोनों हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहा जाता है, अगर हम इस सेम सेंटेंस सेम टेंस का जो सेंटेंस है उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डज का यूज स्टार्ट में होगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। डज शी नॉट, एंड देन सेम रिमेनिंग सेंटेंस, प्ले अ गेम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है इसे। एक ये एग्जाम्पल है कि हमने चेंज किया एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। सो दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम इस तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जाम्पल हम इसी सेंटेंस का समझते हैं। सो सेंटेंस इज दैट दे वॉश देयर हैंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सो वी कॉल्ड दिस इज नोन एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया कि कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, बट जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब यूज करेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है, दे का यूज हम सेम ही करेंगे। दे इज नॉट द थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो हियर एस आर ईएस आर नॉट यूज्ड। हम दे के साथ, ये प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे। दे डू नॉट, और वी में से दे डोंट वॉश देयर हैंड्स। ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। ओके, अगर इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो डू को आगे ले आएंगे, नॉट को स्किप कर देंगे। डू देन सब्जेक्ट आ जाएगा दे वॉश देयर हैंड्स। डू दे वॉश देयर हैंड्स, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सवाल या जुमला बन गया जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यस नो वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे जनरेट हो गया। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों करने हैं इस एग्जाम्पल को तो डू दे देन नॉट का यूज करेंगे और फिर सब जो है वर्ब हम यूज करेंगे। डू दे नॉट वॉश देयर हैंड्स, डू दे नॉट वॉश देयर हैंड्स, ये हमारा आ गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों ही एक सेंटेंस में अगर आ जाएं तो हम उसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस तरह से विद हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स आई होप it would be very easy for you to change the sentences of present indefinite tense into different type of sentences. Just like you can change the affirmative sentence into negative, interrogative and interrogative negative sentence.
इसमें सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जो कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो अफर्मेटिव में नहीं यूज किया था, डू और डज। डू प्लूरल्स के साथ और डज सिंगुलर्स के साथ यूज होता है, और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं टेंसेस से रिलेटेड, लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड आप तक पहुंच सकें और आप उससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।